नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारोशर। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को आज पीएम मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। 27 नदियों और 50 पर्यटक स्थलों को यात्रा कराने वाला ये गंगा विलास क्रूज भारत के रिवर टूरिज्म को एक नए मुकाम तक ले जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम के राजनीतिक विरोध में भी कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी वो इस कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं हुए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेज दिया। नीतीश की पार्टी के नेता लल्लन सिंह इस परियोजना को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध करते हुए वोट बैंक की राजनीति को हवा देने की कोशिश की। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि इससे नदी के किनारे रहने वाली जातियों के पेट पर लात पड़ जाएगी। उन्होंने यूपी की मल्लाह जाति के वोट को ध्यान में रखते हुए यह दाव चला है। इतना नहीं, अखिलेश यादव ने अध्यात्म नगरी को विलासिता का पर्यटन केंद्र बनाने का आरोप भी लगा दिया। बीजेपी की तरफ से इन आरोपों का जवाब भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज से देश के पर्यटन और काशी के होने वाले फायदे गिनाए तो योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में नदी किनारे बसने वाले को जिंदगी बहुत बड़े बदलाव आए हैं। वो साल भर में जितना कमाते थे उतना एक महीने में कमा लेते हैं। मोदी के इस क्रूज ने राजनीति में कौन कौन सी लहरें पैदा कर दी हैं। मोदी के इस नाव में चुनाव कौन देख रहा है। इस क्रूज से कौन से सियासी दल फ्यूज और कौन से कंफ्यूज हो गए हैं। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं उससे हमारे नाविकों, रेहड़ी ठेले, रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों सभी को लाभ हुआ है। गंगा में बोट पर सियासत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार नाविकों के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन इसका जवाब आज सीएम योगी ने दे दिया। गंगा के साथ अपनी आजीविका को जोड़ने वाले नाविकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य अकेले वाराणसी में ही 1600 से अधिक नाविकों को, उनकी परंपरागत नावों को जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सरकार वहां रहने वाले निषादों, नाविकों को अनदेखा करके केवल पैसा कमाना चाह रही है। टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए यहाँ नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहाँ से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी?
हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी। और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक सलास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजीव रंजन, नेता जेडीयू, शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं विवेक जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्रूज बनारस में आया, क्रूज की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसे एक पर्यटन के लिहाज से बड़ा कदम समझा जा रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है और नाविकों के साथ छलावा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले सबको प्रणाम करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्रूज़ आया है बनारस में, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको विस्तार से देखें तो इस क्रूज़ पे बैठेगा कौन? जिस तरह से उसका भाड़ा है 50,000 रुपये रोज़ का एक कमरे का, 25,000 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 50,000 रुपये एक दिन का भाड़ा है। तो उस पर क्या आम हिंदुस्तानी मैं और आप तो नहीं बैठ सकते? हम तो आसपास भी नहीं फटक सकते हैं, शायद दूर से देख सकते हैं। तो ये पैसा कमाने का एक जरिया है। दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्राची जी कि आज विदेशी सैलानी जो आ रहे हैं, हिंदुस्तानी तो एक भी नहीं गया, विदेशी सैलानी आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि क्रूज़ के ऊपर मांस और मदिरा भी चलेगा। तो क्या पैसा कमाने के लिए माँ गंगा के ऊपर मांस और मदिरा भी परोसा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही कि निषादों का बहुत बड़ा कल्याण हो गया, लेकिन प्रयागराज में उन्होंने नहीं बताया कि निषादों किस तरह से घर तोड़े गए थे और किस तरह से उनकी जो नावें हैं उनको तोड़ के आग के हवाले कर दिया गया था 2-1.5 साल पहले। तभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर भी योगी जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ये जो क्रूज है ये या तो उद्योगपतियों के लिए है जो बड़े पैसे वाले हैं हिंदुस्तान में, या फिर विदेशी सैलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज सवाल ये भी है कि माँ गंगा निर्मल हो गई क्या? 16 करोड़ 50 लाख लीटर रोज कचड़े का पानी जो सीवर वाटर होता है रोज माँ बनारस में निकलता है, जिसमें से मात्र 10 लाख करोड़ लीटर जो है वो नहीं। विवेक जी, इस क्रूज के साथ ही आपको सारे मुद्दे याद आ गए। इस क्रूज के साथ आपने तमाम सवाल जोड़ दिए। मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपके सजेशन हो सकते हैं, आपकी किसी बात को लेकर विरोध हो सकते हैं, आप सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये जो क्रूज आया है जिसके लिए कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, एक बड़ा कदम है, इसे समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्रूज का आना स्वागत योग्य है या नहीं? बाकी इसके आपने इस पर जो सवाल खड़े किए हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, वो आप करिएगा और सरकार के सामने रखिएगा। देखिए, पैसे कमाने के लिए तो अच्छी चीज है ये। अब क्रूज चलेगा, अगर वो चलेगा तो उसमें से पैसे की तो कमाई होगी। तो क्या, वही मैंने इस सवाल को पहले भी आपसे रखा था और जनता जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनके सामने भी रखा था कि क्या पैसा कमाने के लिए माँ गंगा के ऊपर मांस और मदिरा ही परोसना रह गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? क्या यही एक जरिया है पैसे कमाने का? इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई नहीं हो सकती कि माँ गंगा को आप स्वच्छ नहीं कर पाए और पैसा कमाने के लिए आज आप क्रूज चला रहे हैं जिसपे मांस और मदिरा भी परोसा जा रहा है। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, विवेक जी जो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, हालांकि क्रूज पर क्या स्टैंड है वो ये जरूर कह रहे हैं कि चलिए पैसा कमाने के लिहाज से बहुत ठीक है, लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि उससे माँ गंगा की पवित्रता जो है उस पर फर्क पड़ेगा। ऐसा लग रहा है शांतनु जी, जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं विवेक जी? फिर के शर्मा जी भी जुड़ गए, उनसे रिएक्शन लूंगी। शांतनु जी पहले। जी प्राची जी, पहले नकारात्मक बात से शुरू करने से पहले मुझे बताने दीजिए आपके दर्शकों, ये क्रूज है क्या? ये 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, मतलब नदी में क्रूज है, सी से अलग। ये 51 दिन चलेगा और ये प्रयाग से होता हुआ, बनारस होता हुआ, गाजीपुर होता हुआ, पटना होता हुआ, कलकत्ता होता हुआ, ये इंटरनेशनल क्रूज है। ये बांग्लादेश होता हुआ फिर गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाएगा, इतना लंबा ये क्रूज है। पहली बात, हमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, अब क्विज का क्वेश्चन भी होगा उसमें उत्तर होगा कि वो भारत है, जिससे मेरे ख्याल से विवेक जी को किससे कोई रुचि नहीं है कि भारत में होता है तो क्या हुआ। दूसरा, एक पैसे कमा लो, भाई पैसे कौन कमा रहा है? पैसे सरकार कमाएगी, सरकार कमाएगी, टैक्स मिलेगा। विवेक जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। विवेक जी, ये दंगा नहीं, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे, है ना, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। अब दूसरा कहते हैं पैसे कमा लीजिए। अपने पैसे कौन कमाएगा? पैसे सरकार कमाएगी। विवेक जी के तर्क के हिसाब से तो सारे 5 स्टार होटल बंद कर देने चाहिए, वो तो बहुत महंगे हैं, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। हर जो ऐसी व्यवस्था, मर्सिडीज भारत में बिकनी बंद होना चाहिए, जो ये आईफोन का फोन यूज करते हैं बंद हो जानी। ये किस तरह की एक बहुत पुरानी नेहरूवियन सोशलिज्म की बात है कि भाई किसी को पैसे ना कमाने दिया जाए।
भाई पैसे कमाएंगे उसका टैक्स आएगा। और देखिए जो नाविकों के लिए जो बनारस में हुआ है, जो भी बनारस पिछले 6 साल से किसी ने भी देखा है, वो एक अलग बिल्कुल अलग तरह का बनारस है। चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो रोड की वाइडनिंग हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वायर हो, चाहे वो घाट क्लीन करेगा हो, चाहे वो नाविकों के लिए काम किया हो, वहां पे 7 से 8 गुना बिजनेस स्टैंडर्ड्स की मल्टीपल रिपोर्ट देख लीजिए, 7 से 8 गुना वहां टूरिज्म बढ़ गया है पिछले। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो उससे होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, टैक्सी वाले, पुजारी, पूजा की सामग्री, नाविक सब धनार्जन करते हैं। तो बनारस के विषय में तो आप सड़क में किसी जगह से पूछ लीजिए, लोग आपको ही बात को हटा देंगे कि बनारस में जो विकास हुआ ये तो उसके ऊपर से है कि आप भारत इस बात का दम भी भर सकता है कि जो रिवर का सबसे बड़ा क्रूज है वो भारत में चलता है। और उसमें बहुत सारे, जब ये चलन में आ जाएगा तो ऐसे बहुत सारे क्रूज चलेंगे और इसमें ये मालवाहक भी होंगे। अब इसमें सामान भी जाया करेगा, केवल लोग नहीं जाएंगे, सामान भी जाया करेगा। तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर चीज में राजनीति मत लाइए, इसमें केवल ताली बजाइए और कहिए आप दम भरिए कि भारत में भी ऐसा होता है। राजीव जी, क्या ये जरूरी है कि हर चीज पर राजनीति करना? क्या सिर्फ विपक्ष का काम विरोध करने के लिए विरोध करना रह गया है, या वाकई में जो अच्छी चीजें सरकार करती है उस पर ताली बजाना भी विपक्ष का काम है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब भी वैसी स्थिति आई है, अगर केंद्र सरकार ने कोई अच्छा काम किया है, तो मैं नीतीश कुमार जी के बारे में तो जानता हूँ। उन्होंने कई अवसरों पर केंद्र में जिनकी भी सरकार रही हो और वो जिस गठबंधन में भी रहे हो सकता है परस्पर विरोधी गठबंधन केंद्र और राज्य में रहे हो, लेकिन उन्होंने अच्छे फैसलों का समर्थन किया। लेकिन जहाँ तक इस गंगा विलास क्रूज का सवाल है, बिहार में नमामि गंगे परियोजना का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। गंगा के गाद प्रबंधन को लेकर नीतीश कुमार जी बहुत पहले से मुखर रहे हैं और उन्होंने कई अवसरों पर कहा है कि गाद प्रबंधन गंगा की सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसके प्रबंधन को लेकर गंभीर आप नहीं होते हैं तो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे इस राज्य को कभी राहत नहीं मिल पाएगी। अब एक बड़ा सवाल क्या है, आप बिहार के गंगा का जो हिस्सा इस क्रूज के रूट में आएगा, उसमें अगर गंगा में सिल्ट मैनेजमेंट के बगैर, अगर सिल्ट मैनेजमेंट आप करते भी हैं और ये अफरा तफरी वाला सिल्ट मैनेजमेंट है, तो बाढ़ के समय वही गाद एक बार फिर से जमा होगा और निश्चित तौर पर उससे कठिनाइयाँ कई तरह की बढ़ेंगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो मानक है उसके हिसाब से गंगा में जो बिहार के अंदर अभी जो गंगा की स्थिति है, निसंदेह बड़े जहाज़ों का परिचालन बेहतर नहीं है। और सैद्धांतिक पक्ष यही है कि आप इसके पहले आप सिल्ट मैनेजमेंट को एकदम वैज्ञानिक तरीके से पूरा कीजिए। दूसरी तरफ बिहार की जो बाढ़ की समस्या है, इसके निराकरण के बगैर तो कई महीनों तक तो इनका परिचालन ऐसे भी नहीं हो पाएगा। और भारत नेपाल का जो संधि है, सबसे ज़्यादा बाढ़ का शिकार अगर नेपाल के द्वारा छोड़े जाने वाले जल के कारण कोई होता है तो वो बिहार होता है। अगर बिहार को त्रिपक्षीय ये इस संधि का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, चिंताएं नजर आ रही हैं, तो महागठबंधन में जो आपके साथी हैं आरजेडी, आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब बैठे मीडिया के सामने तो वो तो तारीफ कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो आपको इसमें कमी नजर आ रही है। लेकिन आप ही की सरकार के साथी वो तो इसकी वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं तो बहुत अच्छा फैसला है अगर मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो। देखिए, गठबंधन में ये बातें अस्वाभाविक नहीं होती हैं। नोटबंदी के ज़माने में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के फैसले का समर्थन किया था और उस समय हम लोग महागठबंधन की सरकार में थे। ये बात अलग है कि जब बाद के दिनों में ये हालात जब बहुत नहीं सुधरे और नोटबंदी का कोई जो उद्देश्य था पूरा होता हुआ नहीं दिखा, तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपको ये जरूर कहना चाहिए कि नोटबंदी जिन उद्देश्यों के लिए लाया गया वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब क्या है, गठबंधन में इस तरह की असहमतियां होती हैं, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, जांचा परखा तथ्य है और इस तथ्य की अनदेखी करके मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार के साथ कोई बेहतर जो ठीक है। अभी आप इसे महागठबंधन में लोकतंत्र बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सवाल खड़े होंगे कि दो राय क्यों है। लेकिन के शर्मा जी, क्योंकि आप ही से सवाल बार बार जेडीयू भी पूछ रही है और अभी समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी पूछ रहे थे कि आप ले तो आए, लेकिन इसके जो परिणाम अब होंगे उसको लेकर आपने क्या विचार किए हैं? जो चिंता अभी राजीव रंजन जी जता रहे थे और जो अभी विवेक जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए आप गंगा में अगर क्रूज चला रहे हैं तो विदेशी पर्यटक आएंगे, आप सिर्फ पैसा बना रहे हैं, आप मांस मदिरा भी परोसेंगे। देखिए प्राची जी, आश्चर्य, जो कुछ नहीं कर सकते वो केवल जो है बुराई कर सकते हैं।
यानी मुझे आश्चर्य होता है कि इसके पहले आप यहाँ शासन में रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी, एक धेले भर का काम नहीं किया, एक धेले भर का कोई साधन नहीं तय कर पाए, टूरिज्म की दृष्टि से कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश का, जहां की अथाह संभावनाएं थी, और न तीर्थाटन का न टूरिज्म का। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं मात्र कि अयोध्या, जो कि देश का सबसे बड़ा जो है तीर्थ स्थल, लेकिन वहां के विकास के लिए 5 रुपया खर्च नहीं किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने वहां के फंड को काटा, यही नहीं जो रामलीला तक होती थी उसको भी बंद करवाया, ताकि पूरी तरह से अयोध्या जो है और तहस नहस हो जाए। तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि तीर्थाटन का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, तो उससे जो है आमदनी बढ़ेगी, लोगों के रोजगार मिलेंगे, लोगों को लाभ होगा। इनको तो सिपाही में डांस कराने से फुर्सत नहीं था। ये तो वो वाले शौकीन लोग हैं कि इनको नेताजी के जन्मदिन पे सिपाही में डांस कराना था, तो उसके लिए इनके पास पैसा था। लेकिन इनके पास इस तरह के डेवलपमेंट के लिए और कुछ नई सोच के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं था। अभी ये नाव की बात कर रहे थे, आज इनको जो है चिंता हो रही है कि वो जो किनारे पर जो लोग किसान हैं, इनका क्या कैसे नुकसान हो जाएगा, क्या इसकी टेक्निकलिटी है, कुछ नहीं है। लेकिन झूठ बोलना, इनके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई इसकी तकनीकी जानकारी नहीं है कि उससे क्या होने वाला है, जबकि बल्कि उससे विकास होने वाला है। जगह जगह जो ड्रेस बनाए जा रहे हैं, जहां से मालवाहक जहाजों को जो है सामान जहां चढ़ाए जाएंगे, जहां से व्यापार बढ़ेगी, वहां के लोगों को लाभ होने वाला है, वहां के किसान भाइयों को लाभ होने वाला है, क्योंकि माल भाड़ा जो है बहुत कम होने वाला है जी। ट्रक के सिवाय जो सड़क मार्ग से जो होता है, जो एयर मार्ग से होता है, रेल मार्ग से होता है, उसकी जगह दी वाटर वेव से होता है, तो उसका जो है कास्ट बहुत कम आता है। इसका लाभ तो उसके किनारे रहने वाले उनको होगा, किसानों को होगा। ठीक, तो इनको उससे लेना देना नहीं। आज जिस बात की गंगा पर ये कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सीएनजी किट के माध्यम से कितनी बड़ी संख्या में वहां नाविकों को जो है रोजगार मिले, किस तरह से उनका जो है अर्जन बढ़ा है, धनोपार्जन वो कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात बिहार की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने सामने देख लिया, ये तो पिछले 3-4 दिनों से दिख रहा है वहां संग्राम। एक शब्द तो बोलते नहीं बन रहा है, नीतीश कुमार जी के मुंह में दही जमी पड़ी है। तीर्थाटन और इसकी वो बात कर रहे हैं, रामचरितमानस पर इतना बड़ा विवाद हुआ, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बेचारे मुख्यमंत्री हो गए वहां पर, बेचारगी उनकी साफ नजर आ रही। ठीक है के शर्मा जी, यानी आप कह रहे हैं कि विकास के लिहाज से बहुत इसलिए कह रहा हूं, उनको शराब बेचने के, शराब बेच के पैसा कमाना आता है। हाँ, वो जो अवैध शराब है, ठीक है, उससे वो कमाई करवाएंगे। लेकिन जो तीर्थाटन पर्यटन से होगा, वो विषय पर बात करने के बजाय ये सियासत की रोटी सेकने की अनुमति मत दीजिए। ना तो आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर बैठ के? कौन आपको पता है ये बिहार में कितने शहरों पे जाएगी? के बाद बोलने का कोई नैतिक अधिकार आपको नहीं है। नहीं, कितने शहरों पर जाएगी? आपको शराब, अवैध शराब बेचने से फुर्सत नहीं है, अवैध शराब बेचकर पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, और आप यहाँ तीर्थाटन पर्यटन के विकास पर रोक की बात कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल ने किया, आज आप अकेले पड़ गए हैं। ठीक है सर, चलिए लौट कर क्रूज पर आ जाते हैं। ये चौकड़ी लेके किनारे हटो। के शर्मा जी, लौट कर क्रूज पर आ जाते हैं, क्रूज पर चर्चा कर लेते हैं। विवेक जी, आपसे अभी जो के शर्मा जी कह रहे थे कि ये तो विकास के लिहाज से काफी अहम है, आप इसके विकास के पहलुओं को ना देखकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। राजीव रंजन जी और के शर्मा जी। विवेक मैम, इनको चुप कराइए, आपकी आवाज। हाँ जी, एक बार फिर पूछिए। विवेक जी, सवाल इसी बात को लेकर है जो मैंने राजीव जी से पूछा था कि आपको ये पहलू क्यों नहीं नजर आ रहा है कि अगर काशी में ये क्रूज चलेगा तो इससे फायदा सरकार का होगा, इससे विकास होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बजाय ये देखने की आप बेवजह की चीजें इसमें जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं के शर्मा जी का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया, और दूसरी बात, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने किसानों का भी नाम ले लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी, ये उन्होंने ही कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आज क्या हो पाई? आज किसानों का क्या हाल है हम सब देख रहे हैं। दूसरी बार पर्यटन को लेके लायन सफारी कौन लेकर आया? एक्सप्रेसवे किसने बनाया? एकाना स्टेडियम इंटरनेशनल, जहां आज लखनऊ की IPL की टीम भी है, वो किसने बनाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया?
अमूल की फैक्ट्री कौन लेकर आया? सैमसंग के जो सबसे बड़ा कारखाना नोएडा में इस समय लगा है, ग्रेटर नोएडा में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, जिसका श्रेय मोदी जी लेने पहुंच गए थे। मेदांता जैसा अस्पताल लखनऊ को किसने दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट कौन लेकर आया? लखनऊ की मेट्रो किसने चलाई? और तमाम ऐसे काम हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। विवेक जी, के शर्मा साहब ये बता दें कि यहाँ लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव की भी 6 साल में कौन सा काम हुआ, जिसमें अखिलेश जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि क्रूज चलाना गलत है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्रूज के क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि क्रूज तो हम भी चलाना चाहते थे गोमती में, तो क्या तब आपको नहीं दिख रहा था कि क्रूज जब आएगा तो देखिए ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, तब आपको नहीं दिख रहा था? आप चलाएं तो क्रूज अच्छा, बीजेपी ने चलाया तो क्रूज खराब। प्राची जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो क्रूज लाए थे वो एक्चुअली ग्लास की जो नीचे जिस बोट में ग्लास लगा रहता है वो बोट्स थी, जो कि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट के लिए हम लोग लाए थे। उसके लिए हम फव्वारे भी लेकर आए थे जो आज आके यहीं पड़े हुए हैं। आप अपने किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट को गोमती रिवर फ्रंट पे भेज दीजिए, आज देख लीजिए जो इतना खूबसूरत गोमती रिवर फ्रंट था उसका क्या हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर लखनऊ के लोग मुझे सुन रहे होंगे या जिन्होंने पहले उसको देखा होगा तो वो जान रहे होंगे, आज वहां बल्ब भी नहीं जल रहे हैं, बल्ब भी रात में नहीं जल रहे हैं रिवर क्रूज में, गोमती रिवर फ्रंट में। वो हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उसको ना बोलें। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से बड़े दुख के साथ कहना नहीं सर, मैं बात क्रूज की कर रही थी, मैं बात क्रूज की कर रही थी, आपने क्रूज पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि नाविकों का रोजगार छीना जा रहा है। सर, क्रूज अलग चलेगा, क्रूज कई राज्यों से होकर गुजरेगा, उससे नाविकों का क्या लेना देना है? नाव तो चलेंगी ना, एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए नाव का ही तो इस्तेमाल करेंगे आम लोग। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पैसा कमाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था प्राची जी, पैसा कमाने के लिए बहुत जरिए हैं। के शर्मा जी मुझे एक बात का जवाब दे दें कि क्या जब ये क्रूज चलेगा तो माँ गंगा की छाती के ऊपर, माँ गंगा जो पवित्र है, जिसको मोदी जी ने कहा कि माँ गंगा का मैं बेटा हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का वर्णन किया था, तो क्या माँ गंगा के ऊपर शराब और मदिरा परोस के पैसा कमाना जायज है या नाजायज है? इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। चलिए ठीक है, अगर आप इतने ही आप सेंसिटिव हैं किसी भी उसको लेके, ठीक है विवेक जी, मैं के शर्मा जी इस बात का जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, फिर मैं शांतनु जी के पास जाऊंगी। चिंता उनकी असल में इस बात को लेकर है, चूंकि वो जानते हैं कि सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, चिंता हो रही है। हालांकि सरकार में इससे पहले वो रहे, काशी के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बहस का मुद्दा है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं ये चिंता है विवेक जी को। नहीं, ये बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार बन गए समाजवादी पार्टी वाले। ये वही लोग हैं ना जो कार सेवकों को, राम मंदिर के कार सेवकों को जिंदा गोली मार दिया था इन लोगों ने। शराब और मांस परोसवा दीजिए। एक बार पहले चुप रहिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप शांत रहिए। आप अपना जो है जो धर्म बता रहे हैं, जो इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसी अयोध्या के लिए जो है सैकड़ों कार सेवकों को गोली मार के उनके खून नदियों में बहाया आपने। आप इतने बड़े आज धार्मिक हो गए। किसने गोली चलाई थी बिहार चुनाव में? एक बार सुन लीजिए, इसी बनारस में साधु संतों को फिर आप बीच में प्राची जी इनको शांत। दुर्गा भक्तों में किसने गोली चलाई? अरे विवेक जी उनको जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकते ना। एक सेकंड, के शर्मा जी। इसी बनारस के अंदर में साधु संतों के ऊपर लाठी मार के सर फोड़ दिया है समाजवादियों ने। तब इनको समझ में नहीं आई, तब धर्म नहीं दिख रहा था। आज इनको धर्म की बड़ी चिंता होने लगी है सब जगह से। इसलिए मैं कहता हूं कि ये केवल और केवल जो है ये नाटक नौटंकी है, क्योंकि इनको विकास पसंद नहीं है। इनको लग रहा, और जनता ने जवाब दिया है एक बार नहीं, यदि मैं राजनीतिक तौर पे भी कहूं तो 2 विधानसभा हरा दिया, लोकसभा में इनको चेहरा दिखा दिया, दोनों लोकसभा में। तो इनको समझ में आना चाहिए कि जनता इनको किस तरह से इग्नोर कर रही है। ठीक है, लेकिन चिंता है, केवल वहां भ्रष्टाचार किया, भावनाओं को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं बार बार विवेक। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको प्राची जी कहता हूं, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा गया। इवन जो अभी सिटी जो बसाई गई है, टेंट सिटी, वहां पर किसी भी तरह के शराब, मांस, मदिरा, हर चीज पर प्रतिबंध है। चलिए शांतनु जी, पता नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग आके टीवी में। जायज है कि हर विकास में आपको धर्म का एंगल ढूंढना है, संस्कृति का एंगल ढूंढना है, जो विवेक जी की चिंता है ये कितनी जायज है काशी के लिहाज से? इनको कुछ भी पता नहीं, केवल झूठ बोलने आते हैं। देखिए, चिंता उनकी काफी बनावटी लग रही है, लेकिन फिर भी चिंता तो चिंता है।
और मेरे ख्याल से उसका के शर्मा जी ने जवाब भी दिया। मैं इस पे कुछ बातों को और बताना चाहूंगा। ये जो 51 दिन का जो टूर है, ये 27 नदियों से होकर गुजरेगा और ये 50 टूरिस्ट प्लेस पे लोग जाएंगे। मतलब ये डॉक पे जाएगा और वहां से निकल के लोग बस और किसी माध्यम से शहरों में जाएंगे। तो ये 27 टूरिस्ट प्लेसों पे भी, सॉरी 50 टूरिस्ट प्लेसों पे लोग जाएंगे। तो वहां का जो टिकट है, वहां की जो व्यवस्था है, उसमें भी धन खर्च करेंगे और उन सरकारों को भी लाभ होगा, केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं, उन सरकारों को भी लाभ होगा। ये हेरिटेज साइट्स पे जाएंगे, नेशनल पार्क्स में जाएंगे, घाट्स में जाएंगे, सब होगा। राजीव जी ने कहा कि बड़े बड़े क्रूज नदियों पे चलाना, ठीक है, ये बड़ा क्रूज नहीं है साइज में, किसी बड़े क्रूज के हिसाब से छोटा क्रूज है। इसमें मात्र 18 कमरे हैं, जिसमें 36 से 40 लोग केवल आ सकते हैं। तो ये जो क्रूज की डेफिनेशन में ये बड़ा क्रूज नहीं है, ये एक मिड साइज क्रूज है। तो वो रिवर में जो कंपैटिबल है वही चल पाएगा, समुद्र वाला नहीं चल पाएगा। तो राजीव जी की उस समस्या जो उन्होंने बोली थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले करीब 3 साल से अलकनंदा क्रूज लाइनर बनारस में पहले भी चल रहा है, जो केवल 84 घाट घुमाता है आपको। उसका अगर आप 3 दिन पहले से बुकिंग नहीं करें तो टिकट नहीं मिलता है उसका। इतना प्राची जी वो प्रचलित हो गया केवल 3 साल में। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार बैठक भी उसी क्रूज के अंदर करी थी, जो 84 घाटों में केवल घूमता है। और उसमें भी खाने की बिल्कुल धार्मिक तरह से ध्यान रखा जाता है। मैं उसमें खुद भी गया हूं, एक बार एक चैनल का कार्यक्रम भी किया था मैंने। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो सरकार ने काम किया उसकी तारीफ करना। भारत इस समय एक वर्ल्ड मैप में आ गया क्रूज के, कि क्रूज लाइनर में सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है अब वो भारत में। मेरे ख्याल से आज उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो भी इसमें जुड़ा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो आज एक क्रूज की शुरुआत हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपने चिंता जाहिर की इस क्रूज को लेकर, उन तमाम चिंताओं का जवाब देने की कोशिश भी के शर्मा कर रहे थे और शांतनु जी ने भी बताया कि क्रूज किस लिहाज से खास है। सवाल यही है कि ऐसे वक्त में आरजेडी तो तारीफ कर ही रही है, आपके सहयोगी दल, अगर आप तारीफ करके इसका स्वागत कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उल्टा आप तो धमका रहे हैं कि आने नहीं देंगे हम इधर। मेरा जवाब पहले सुन लीजिए। शांतनु गुप्ता जी कितने बड़े पर्यावरणविद हैं मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन कंपैटिबिलिटी जो है ये पूरी तरह से स्टेट स्पेसिफिक टर्म में इसको एग्जामिन करना होगा। अगर बिहार के लिए ऐसे क्रूज अगर गंगा के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है तो राज्य सरकार इस सवाल पर अपना ऐतराज दर्ज करेगी। ये राज्य सरकार को अधिकार है और इस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है, पहली बात। दूसरी बात है, शांतनु गुप्ता जी, एक सेकंड राजीव जी, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि आपने राज्य सरकार की चिंता की बात कही है। मैं बीच में एक पॉइंट इसमें अपना ऐड कर दूं। आप तो सरकार में आरजेडी के साथ में भी है ना, तो ये कैसी चिंता है सरकार की कि आपको तो दिख रहा है कि देखिए गंगा में अगर क्रूज चलेगा तो दिक्कत हो सकती है, बिहार के लिहाज से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आरजेडी को नजर नहीं आ रहा है। ये कैसी आपकी सरकार चल रही है फिर? आरजेडी के जब प्रवक्ता आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। मुझसे अभी नीतीश कुमार जी ने या ललन सिंह जी ने क्या कहा उस पर मेरा जवाब ले लीजिए। मैं आपका काम राजीव जी, आप सरकार में हैं तो आप जवाब तो देंगे ना इस बात में कि ये कैसी सरकार है, दायरा है ना आपका। प्राची जी, आप कितनी उदार हैं इस विषय को लेकर के, आपकी मैं सराहना करता हूं, इसीलिए कि इस विषय से विषयांतर कर रहे हैं के शर्मा। लठमार भाषा में वो धमका रहे हैं और शराब बेचने की बात बिहार सरकार पर लगा रहे हैं। हम शराब बेचते नहीं हैं, हम शराब बेचने वालों को बंद करते हैं जिसमें इनकी पार्टी के बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है, पहली बात। और इनके गुजरात की शराबबंदी की भी मैं 1 सेकंड चर्चा कर देता हूं, इसलिए कि इन्होंने पहले विषय से बाहर जाकर बात रखी है। एक फिल्म रईस बनी, शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता उसके केंद्रीय चरित्र में थे और गुजरात की समानांतर व्यवस्था के लिए वो फिल्म काफी चर्चित हुई। शराब को लेकर के हर मिनट 12 विदेशी शराब की बोतलें गुजरात में बरामद हो रही हैं और 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले अडानी के पोर्ट, मुद्रा पोर्ट से बरामद हुए हैं, वहां जब्त किए गए हैं। इसीलिए नशा, शराबबंदी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाजनक सवाल नहीं है। इन सवालों पर पूरी तरह से ये बेनकाब हो जाएंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, जब भी बिहार के लोगों से बात कीजिए थोड़ी तमीज से बात कीजिए। मैं के शर्मा जी आपको जरूर कहूंगा कि बदतमीजी से कभी भी बड़े मसले हल नहीं होते हैं और ये पार्टियों में स्कोर करने के लिए ठीक है, लेकिन इस अंदाज में बात करना, धमकी मत दो।
ये धमकी मत दो राजीव रंजन। बदतमीजी से बात मत करना। बदतमीजी के से शर्मा, बात तुम्हारे जैसे राजीव लफंगों को रंजन मैं जी। भी जानता हूँ। राजीव रंजन जी और के शर्मा जी लफंगे की डिबेट तरह की बात मर्यादा पहले को तमीज रखते से हुए बात चर्चा करो। करते हैं, कोई किसी जब के तुमने बीच में नहीं तुमताम बोलेगा। शुरू किया तो तुमताम में सुनो। सुनिए राजीव रंजन जी, सुनिए। तुम्हारे जैसे मेरा लोगों को सवाल हम लोगों ने लल्लन पैदा सिंह जी किया को लेकर राजनीति था। उन्होंने भी तो, चलिए ठीक है बिहारी अंदाज में, लेकिन उन्होंने भी तो धमकाया ना, उन्होंने भी तो कहा कि हम आने नहीं देंगे, वो भी तो कह रहे हैं ना। उन्होंने धमकाया नहीं, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज किया है। यह धमकाना नहीं है, धमकाना के शर्मा की जुबान है। के शर्मा जैसे लोग धमकाने की बात करते हैं। ललन सिंह 40, 45, 50 वर्षों का संसदीय जीवन, वो धमकी क्यों देंगे? लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध करेंगे। हमें जो भी बातें करनी होगी हम अपनी रणनीति का समय आने पर खुलासा करेंगे। लेकिन इतनी बात तय है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो मानक हैं वो अनुमति नहीं देते हैं कि बिहार में इस क्रूज का परिचालन लेकिन हो। राजीव रंजन जी, और ये बात दूसरी बिहार बात की है, जनता को आप कैसे समझाइएगा जब आपके सहयोगी दल नहीं समझ रहे हैं? आप ये भी तो समझिए, आप जिनके साथ सरकार में हैं, सत्ता शेयर कर रहे हैं, कुर्सी शेयर कर रहे हैं, उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो जनता को कैसे समझाइएगा कि हमें हमारी बिहार की चिंता है? सरकार के गठबंधन सरकारों में कई प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का समाधान भी ढूंढ लिया जाता है। गठबंधन राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी को अंदाजा है कि किन मसलों को कैसे उस पर सहमति कायम कराएंगे। इसलिए ये हमारी चिंता है, ये हम लोगों को हल करने दीजिए। नहीं सर, अगर बयान अलग अलग आएंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। अब ये एक मसला तो ठंडा हुआ नहीं है बिहार में, जिस तरीके के तो मैंने बयान तो आए आपको उस पर जवाब तो दे दिया। आप लोगों की अलग अलग राय समझ में आई, तो खुलकर मैं फिर तो निंदा आपको- करना भी मैंने तो सीखिए आपको राजीव जवाब रंजन दे जी। दिया। फिर खुलकर निंदा करना भी सीखिए। बोलिए, आरजेडी समझ जी। नहीं पाई इस मसले को, हम निंदा करते हैं। जब इतना ही आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं, होती आपके है, तो कहने ये पर मैं गुंजाइश थोड़ी भी रखिए। बोलूंगा। नहीं, आप किस इरादे से क्या कहना चाहती है इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे अपनी पार्टी का स्टैंड मुझे तय करना है, आप तो नहीं तय कराएंगी। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर रही सर, ना मैं आपकी पार्टी का स्टैंड रखूंगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि बिहार की जनता को फिर कंफ्यूज मत करिए। के शर्मा जी, चिंता जो है वो राजीव रंजन जी को भी है कि देखिए बिहार के साथ गलत ना हो जाए अगर क्रूज चलेगा। तो आपने इन मानकों का ध्यान रखा है कि नहीं, ये राजीव रंजन जी को बता दीजिए। देखिए प्राची जी, जैसे ही इनकी दुखती रग में आप हाथ रखती है ना, कैसे तिलमिलाहट होती है इनको, है ना। इनको अभी तक इनको कुछ नहीं पता है कि वहां पर जो है पर्यावरण का जो चेकिंग हो चुका है, उसका परमिशन लिया हुआ है, सब कुछ है। अब ये सर्वे कराएंगे, बहुत फिर बड़े विरोध विद्वान हैं आप। सुन लीजिए, अब इतने इनको बड़े मैंने विद्वान बीच में हैं नहीं बोला आप था, कि मैं बीच में सारा नहीं बोला ज्ञान था। आप ही लोग प्राची जी इनको पोटली बंद में कराइए। बांध करके बैठते हैं। प्राची जी मैंने बीच में नहीं बोला। राजीव जी अब उनको बात करने दीजिए। ठीक है, तो अब ये अपना नहीं, ये पहले बोल रहे स्टेटमेंट थे, इनकी बारी में मैं बीच में बोलूंगा। नहीं कोई मैंने खेल नहीं बोला। तोड़ना चल रहा है सर, ये कोई बात मैंने ये तो नहीं वही बोला, बात हो गई मैंने कि उसने कतई नहीं बोला ये तो बात मैं भी बोली है। बोलूंगा। ये कोई खेल तोड़ना है इन्हें बच्चों का, मैंने चर्चा कहीं चल नहीं रही बोला ये है। नहीं। आपने सवाल पूछे हैं, उन अनुशासित सवालों रहने का के लिए जवाब बोलिए, आने मैं नहीं दीजिए। बोलूंगा। आपको चिंता है बिहार की, तो के शर्मा जी से जानने तो दीजिए कि उन्होंने मानकों का ध्यान रखा है कि नहीं, जनता तक पहुंचने तो दीजिए बात को। के शर्मा जी प्राची ये जी क्या बताएंगे? प्राची जी एक पर्यावरणविद ही इनको- बता पाएगा और आपके अब पैनल एक- में कोई पर्यावरणविद नहीं है। तो राजीव रंजन जी पहले आप तय कर लीजिए, आपको सवाल सरकार से पूछना है कि पर्यावरणविद से पूछना है, पहले आप ये तय कर लीजिए। कंफ्यूज तो आप कर रहे हैं यहाँ सरकार बैठकर। की तरफ से झूठे तर्क, पहले तो आप तय कर लीजिए राजीव रंजन जी, आपको सवाल पर्यावरणविद से पूछना है या सरकार से पूछना है? फिर आप सरकार को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं जब सरकार नहीं बता सकती है कुछ? तो बैठे हैं प्रवक्ता अगर मैंने बीजेपी कहा के, तो उनसे मैं तार्किक बातें पूछूंगी कीजिए। तो कि पर्यावरणविद से आपने सलाह ली कि नहीं ली? जवाब आने का इंतजार कर पूछ लीजिए लीजिए ना, राजीव रंजन पूछ जी, लीजिए। इंतजार कर लीजिए। के शर्मा जी पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। अब देखिए प्राची जी, मैं इनको बता दूं, पहले इनके दो बयान जो शुरू में थे और बाद के थे। पहले तो इन्होंने जो बयान किया और नेक्स्ट वाले बयान में कह रहे कि अब हमारी जो बिहार की सरकार है इसको देखेगी, समझेगी, फिर हम अपनी बात कहेंगे। तो पहले क्यों विरोध आपने किया जब तक आपने देखा और समझा नहीं? आपने पता नहीं किया कि केंद्र सरकार जब ये सब करेगी तो उसके पहले वो सारे चीजों का जो है जब तक जांच नहीं होता, और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, ये पिछले 6 सालों का प्रयास है, कंटिन्यू वहां पर प्रयास, और पहले भी हल्दिया से लेकर यहां तक क्रूज आती रहे हैं। तो अभी ये सारे चीजों पर सारे मानकों के बाद ही चीजें तय होती हैं। ऐसे नहीं होती है सरकार कि जो मूड में आया लो शराब बंद और फिर अवैध शराब बिकवा दो। ये जो है ये आपके यहां चलता है। अब सुन लीजिए, मेरा जवाब जरूर लीजिएगा। एक मिनट मुझे प्राची जी बोलने दीजिए। फॉर्मेट के साथ न्याय कीजिएगा। मुझे इनका जवाब, ये हर सवाल पर
ये मुझे विषय से बोलने बाहर दीजिए। जाते हैं तो इन्हें भी सुनने के नहीं लिए नहीं, तैयार मैं रहना मुझे है। बोलने इसलिए मुझे जाना पड़ता है क्योंकि आपके दोहरे चरित्र दिखते हैं। जब जो है पुलिसिया कार्रवाई आपके होती है, दोहरे पुलिस चरित्र से घर बुरा में क्या हो घुस सकता के है इस मारती है। देश के में? शर्मा जी देखिए, बात अगर मुझे ये क्रूज की हो रही है बताइए तो कि क्रूज पर रईस लौट कर फिल्म आते हैं। गुजरात चिंता की- है मैं राजीव क्रूज पे रंजन आ रहा हूं। जी। बंदी पर उस बनी या चिंता नहीं को हल बनी? आप ही तो करेंगे ना सर, आप ही तो शराब बताएंगे बंदी पर आपने बनी कौन कि कौन नहीं से बनी मानक रईस किए फिल्म? हैं नहीं किए हैं। राजीव नहीं रंजन जी से भी। नहीं, मैं प्राची जी इसी पे आ रहा हूं। हाँ। मैं केवल इस बात को कह रहा हूं कि दोहरापन क्या है। जब एनडीएबीसी बिहार में पुलिस जो है घर में घुस घुस के लाठी मारती है, इन्हें तब दोहरापन ये शब्द- जो है इन्हें पूछिए तेजस्वी क्या यादव दोहरापन कहते हैं है? मुझे नहीं ये पता। पर्यावरण पर बात और कर रहे हैं जब कि जो है राजनीति कर रहे हैं? रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं जो आरजेडी के नेता, तो इनके जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं मुझे नहीं पता। तो अब इनमें से आप कह रहे हैं लल्लन जी को पता है, तेजस्वी जी को मुझे नहीं पता। इनसे तो पूछिए ये ना, कौन सा पर्यावरण सरकार का चला कुछ रहे ज्ञान हो? है? भजन मंडली चल रही है क्या वहां इन्हें पर? पूछिए भजन मंडली ले पर्यावरण रखे का कोई दोनों ज्ञान लोग है? अलग अलग जो है, बाकी ये एक भी लोकतंत्र है विषयों आपके पर गठबंधन का। तोता रटंत यानी बातों आपके के पास जरिए ही कोई अपना समय आपके खाएंगे। पास कोई वहां पर तथ्य नहीं है, कोई लेकिन क्योंकि आपको ज्ञान विरोध तो है करना नहीं। केवल कोठी पे आपको बात विरोध कर करना रख कर है, आते हैं आप केवल लोग। लोगों के जनता के विकास को कोई रोकना ज्ञान नहीं है इसलिए आपको, आप विरोध अज्ञानी करते है। हैं। ठीक है, क्योंकि वहां राजीव आपके रंजन पास जी सरकार नहीं ने जानते। जंगल राजीव रंजन तंत्र जी आपको चला बिहार रखा की है। चिंता है, फिर मैं विकास जी के पास जाऊंगी। यूपी का मसला है, हमें सबसे विकास ज्यादा की बनाने की चिंता है, चिंता बिहार उनको की ही है। भी लेकिन एक चिंता है। छोटे से सवाल का जवाब दीजिए राजीव रंजन जी, जब आपको इतनी चिंता है तो बिहार में कितनी बाढ़ आती है? आप सत्ता में हैं, कब से सत्ता में हैं? आपने उसके लिए क्या कर लिया सर, जो आपको लग रहा है कि एक क्रूज ही बाढ़ ला देगा बिहार में, एक क्रूज की वजह से स्थिति बद से बदतर हो जाएगी? नहीं, मुझे तो आपके सवालों पर हैरानी होती है। आपने मेरा जवाब नहीं सुना है क्या? मैंने पहले सेगमेंट में आपको कहा है कि बिहार में बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए भारत नेपाल अगर दो पक्षीय संधि वार्ता में शामिल होते हैं तो बिहार को भी तीसरा पक्ष उसमें बनाया जाना चाहिए जिससे इसका अस्थायी समाधान हो। बिहार की बाढ़ जो बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, ये बिहार की वजह से नहीं है, इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है और ये केंद्र सरकार भी जानती है और नेपाल की सरकार भी जानती है। हमारा बार बार आग्रह राजीव केंद्र रंजन जी, सरकार बिहार पे से जब भी कोई रहा सवाल है पूछो तो कि आप इसमें लोग हमें हमेशा किसी एक तीसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। आपके यही तो साथ बहुत विडंबना परेशानी है। बाढ़ को लेकर के पूछे तो शर्मा आप जी के नेपाल अनावश्यक पर चले सवालों को जाएंगे, झेलिए। कानून व्यवस्था को के लेकर शर्मा पूछे जी तो को आप 1-to-1 बीजेपी कर पर चले लीजिए। जाएंगे, बेरोजगारी नहीं, शिक्षा के पर शर्मा जी पूछे से तो आप 1-to-1 केंद्र कर सरकार लीजिए। पर चले जाएंगे। खैर, उनके क्रूज पास पर मैं सारे लौट कर आती सवालों का हूँ। समाधान विवेक जी, है। विवेक जी, अलादीन का अभी चिराग तक ये है क्लियर मोदी नहीं जी हो के पाया पास सर और कि उनके विरोध किस प्रवक्ताओं बात के को पास। लेकर था। एक शहर जिसे क्यूटो बनाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अगर उसमें क्रूज चल रहा है, आप लोग ही तो कंपैरिजन करते हैं ना भारत का बाकी विकसित देशों से, वहां पर भी तो ऐसी ही व्यवस्था की जाती है, उनकी आप तारीफ करते हैं, लेकिन अपने देश में हो जाए तो वो आपको खटकने लगता है। देखिए, वाराणसी क्योटो बना कि नहीं बना ये तो वाराणसी की जनता ही जानेगी कि क्योटो जो गया होगा, जिसने देखा होगा, वाराणसी को देखा होगा, वही कंपेयर करके बता सकता है कि वो बना कि नहीं बना। अभी पर्यावरण की भी बात हो रही थी प्राची जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को पर्यावरण का इतना ख्याल होता तो पर्यावरण के बार बार लिखने के बावजूद, लोगों की शिकायतों के बावजूद उत्तराखंड में काम नहीं रोका गया। जोशीमठ धंस रहा है, भगवान नरसिंह का मंदिर जो है वो भी धंस रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इस पे तो भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण को लेके तो बात ना करे। दूसरी बात, के शर्मा साहब ने शराब की थी, तो याद करिए कोरोना काल में सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहला काम क्या किया था, शराब के ठेके खोल दिए थे, जिससे कोरोना को बढ़ावा मिल गया था। जो लोग कम मर रहे थे वो लगातार लग गए, ये काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने गिरेबान में भी झांक के देखे ना, दूसरों पे उंगली उठाती है, पिछली सरकारों पे चली जाती है। मेरा तो बस यही सवाल था, ठीक है आप क्रूज चला रहे हैं, अच्छी बात है, ये कमाई का जरिया है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक इसमें बात कितने बताइए भारतीय विवेक जी, आप भी बैठेंगे सरकार जो में रहे 50,000 रुपए हैं। रोज सुनिए दे सर, सकेंगे, आप भी सरकार जो में रहे हैं, 50,000 आप रुपए जानते रोज हैं दे प्रदेश को सकेंगे, कैसे चलाया कितने जाता है। भारतीय अगर बैठेंगे, किसी बताइए। योजना से सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, जिसका फायदा देश को हो सकता है, राज्य को हो सकता है, तो आपकी नजर में पैसा कमाना गलत या सही? आप फिर मेरा सवाल वही है जो मैंने शुरू में कहा था, के शर्मा जी ने यहाँ कोरा झूठ बोला। उस क्रूज पे शराब, मदिरा और मांस परोसा जा रहा है, ये दोबारा पता कर ले। मेरा बस यही सवाल था, चिंता मेरी यही थी प्राची जी, चिंता यही थी। ये कहाँ की झूठ है भाई? क्या आज क्रूज चालू हुआ है? बनारस की न्यूज है, मैं बगल में ही रहता हूँ। बनारस की कहां से मैं न्यूज़ आ गई बनारस आपके के पास? बगल में मिर्जापुर में रहता हूँ के शर्मा जी। अरे मैं बनारस में का रहता हूँ, बगल में बनारस। अरे मैं बनारस का हमको रहने ना वाला हूं बताइए। दादा, आप मैं मेरे को मत 45 बताओ। किलोमीटर दूर हूँ।
आप 45 किलोमीटर में 5 किलोमीटर भी दूर नहीं हूँ, मैं बनारसी हूँ। हमको मत पढ़ाइए, मैं बनारसी हूँ, मुझे मत सिखाओ विवेक जी। बनारसी है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारसी मुझे है क्या तो बता रहे हो? पूछ लीजिए कि क्रूज अरे पे चल फोन क्या में रहा मैं है। बनारस का रहता हूँ, बताऊँ एड्रेस? बता नहीं रहा हूँ, लिखोगे? सच्चाई कह रहा बताऊँ हूँ, एड्रेस? सच्चाई कह रहा हूँ के शर्मा जी। हाँ, इस बात सच्चाई को मान मुझे लीजिए। पता है, इस बात मुझे को मान अलकनंदा लीजिए, का माफी क्रूज भी जो चलता है मांगिए। वो भी पता है, जनता से और माफी इतने जो मांगिए क्रूज आप। चलते हैं उनके विषय में भी जनता पता से है। माफी आप वहाँ मांगिए झूठ मत बोलिए बैठ के। जनता भी माफ नहीं करेगी। माँ गंगा अरे हमें पता है भैया, माँ गंगा के ये ऊपर शराब आप का मदिरा धंधा और आपका होगा, मांस हमारा नहीं परोसेंगे। होता ये सब। माँ गंगा के ऊपर आप मदिरा और मांस परोसेंगे, जनता भी यही आपको झूठ, माफ नहीं यही करेगी। झूठ नहीं विवेक बोलते जी, हो आप आप ये लोग। जो तो बात यहाँ कर रहे हैं बैठ के झूठ मदिरा मत और करो। मांस की, ये सर झूठ गंभीर मत करो, मुद्दा है। सीधे एक से सेकंड शर्मा विवेक जी, आप जो बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई गाइडलाइन है? अंदर क्रूज में जो लोग गए हैं उन्होंने आपको बताया? कोई तो आधार होगा ना, ताकि मैं के शर्मा जी को बताऊं और वो इस पर कार्रवाई करें। देखिए, बनारस में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी जो होटल लाइन में आदमी होगा या कोई भी इस व्यवसाय से जुड़ा हो, किसी को भी तो आपने आप पूछा ये क्या? पूछ लीजिए, वो आपको स्पष्ट कर देगा कि तो वहां आपने क्या पूछा चल रहा क्या? है। इनके पास कौन सा सबूत है कि वहां नहीं हो मैं रहा है? अरे बताता हूं, विवेक जी, आपने पूछा क्या? मुझे इनके पास बताइए के ना, फिर शर्मा मैं जी के पास पूछती हूँ कौन सा के सबूत शर्मा है? जी से। आपने पूछा क्या? मैंने यही पूछा कि के शर्मा जी के पास क्या सबूत है कि उस क्रूज के ऊपर नहीं सर, मैं आपसे बोल रही हूँ, आपने कहा कि किसी भी होटल लाइन वाले से पूछ लीजिए। आपने पूछा क्या किसी होटल लाइन वाले किसी से? से पूछ लीजिए। और जो होटल लाइन वाला बताएगा वही सच होगा। जो क्रूज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपने बात की, आपने जानकारी जुटाई कि देखिए गलत हो रहा है क्रूज पर? प्राची जी, बस 24 घंटे रुक जाइए, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का ये पानी तो वही हो बात हो गई सर कि अगर मैं आसमान गलत गिर हूं तो जाएगा, मैं माफी जमीन मांगूंगा। फट जाएगी, आप पहले से मैं बैठे माफी बैठे मांग लूंगा। कल्पना वही करने के- लग जाएंगे, वही तो के ऐसे लोग तो बता काम नहीं देंगे। चलेगा ना। सच्चाई सियासत यही करिए, है। सियासत करिए, जो मैं सवाल कह रहा हूं उठाइए, वही लेकिन सच ऐसे है। उठाइए जो वाजिब हो। के शर्मा जी, सुनिश्चित मुझे कराइए आज जरा विवेक विलास जी को कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं प्राची जी, मैं दो बात कहता हूँ बहुत शांति से। अभी तो दोपहर में 11 बजे हरी झंडी दिखाई गई उसको, अभी तो वो कुछ किलोमीटर चल पाई होगी, तब से ये झूठ परोस दिया। आपने पूछा आपके पास कोई एविडेंस है? मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी शांतनु जी ने अलकनंदा की बात की। मैं यदि कंफर्म हूं तो मालवी जी उसके ओनर हैं, वहां जो क्रूज चलता है बनारस में, जो क्रूज चलता है। मैं आपको कहता हूं मालवी जी को फोन कर लीजिए, उनके क्रूज में चले जाइए और एक आप शराब की बोतल दिखाइए या कुछ दिखाइए। वहां पर कार्यक्रम भी होते हैं क्रूज में, अच्छे यानी सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि यहां पर जो है इस तरह की पाबंदी है। लेकिन इन समाजवादियों को झूठ बोलना है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, और इनको जनता अच्छे से जानती है। इसलिए पिछले 4 चुनाव से उत्तर प्रदेश से इन्हें बाहर किए बैठाई हुई है। नहीं तो के क्योंकि शर्मा जी, इनका आप झूठ ये जो उन्हें है- सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि जो इनकी नहीं, चिंता है वो चिंता गलत है। मैं आज भी कह रहा हूं, सारे मीडिया रिपोर्ट्स आए हुए हैं। आज भी वहां के जो सिटी जो वहां पर बनाई गई है, टेंट सिटी, उसमें पूरी तरह से पाबंदी है। इस सब सारे चीजों का सारे मीडिया रिपोर्ट्स है। तो मैं इसे आपको कह रहा हूं, बाकी चीजें और तथ्य भी सिटी का सामने नहीं आएंगे। है, ये क्रूज का है, गंगा विलास का है। अरे हमें गंगा पता है विलास भैया, में आधिकारिक हमें तौर अंतर पर कहिए समझ कि में वहां आता है। शराब परोसी नहीं जाएगी। और वहां जो क्रूज चलता है बनारस में, वहां कहीं नहीं है सब चीजें हैं। ये झूठ मत बोलिए आप लोग। वहां पर गंगा विलास पर बताइए ना कि परोसी जाएगी या नहीं। उसके भी डिटेल्स आ जाएंगे आपको, वो भी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन बिना तथ्यों के किसी में बैठ के और इतने बड़े नेशनल चैनल के ऊपर झूठ मत बोलिए। शांतनु जी, बिना शांतनु जी, तथ्यों का क्या आरोप मत सिर्फ विपक्ष का काम आप विरोध खंडन करने नहीं का कर ही पा रह रहे। गया है? विरोध करने के लिए विरोध आपको करना उनका है, इसीलिए रोजगार नहीं विपक्ष समझ में में आ है? रहा क्या है, सिर्फ यही उससे जो है- डेफिनेशन रह गई है? के शर्मा जी, एक सेकंड। शांतनु जी, देखिए, नहीं, विवेक जी ने और राजीव जी ने जो बातें कही उसमें तथ्य हो सकता है, लेकिन उनके पास खुद भी कुछ तथ्य नहीं। वो कह रहे हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसी और के ऊपर है। हम मैं तो झूठ बोल के निकल जाऊंगा, आप प्रूफ करते रहिए। राजीव जी ने कहा इसमें पर्यावरण की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता, किसी पर्यावरणविद को पता होगा। और वो तो बल्कि एक तरह से बिहार को अलग एक कुछ एंटिटी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में बिहार एक पार्टी होना चाहिए। तो मैंने पहली बार सुना है। भाई, बिहार से कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है उस बैठक में, बिल्कुल, लेकिन बिहार इंडिया नेपाल की ट्रीटी में एक पार्टी होना चाहिए, ये तो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है बिहार में। वो तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है वो खुद अपने आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो कुतर्क पे कुतर्क दे रहे हैं। कह रहे मैं क्यों प्रूव करूं, मैंने तो बस बोल दिया। देखिए, भारत में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे मांस मदिरा वर्जित है। ऋषिकेश का कुछ एरिया है, उज्जैन का कुछ एरिया है, हरिद्वार का कुछ एरिया है, काशी का कुछ एरिया है, पूरे बनारस में नहीं है। और जो मेरे ख्याल से लॉ होगा उसका मांस मदिरा सर्व करने का, वो फॉलो किया जाएगा। मेरे ख्याल से बड़ी सादी सी बात है। और इसका डीपीआर जैसे 5.5 साल से चल रहा है,
और उसका डीपीआर पर्यावरण मिनिस्ट्री से अप्रूव हो गया है, डीपीआर इसका जो पूरी विधा का, उसके बाद अप्रूव हुआ है। उसके ऊपर से इनके पास कोई खास तथ्य हो तो वो प्रस्तुत करें। जानकारी देने के बजाय केवल ये आधिकारिक तौर पर कह दीजिए ऐसे ही छीटाकशी कर देना, ऐसे ही छीटाकशी क्योंकि मुझे लगता है बिना किसी रिपोर्ट के, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से नेशनल चैनल का गॉसिप के लिए हो सकता है आपकी कैंटीन का, लेकिन नेशनल चैनल का विषय नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, गॉसिप तो आप करते होंगे शांतनु गुप्ता जी, गॉसिप करने की हम लोगों की आदत नहीं है। और पिछले 25-30 वर्षों से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया को देख रहे हैं। रिपोर्ट है किस एजेंसी की, कौन सी रिपोर्ट है? नहीं, पर्यावरण का आपको कितना ज्ञान है? मैं इतना कह सकता हूं कि पर्यावरण में मुझे डॉक्टरेट है, इसलिए इन चीजों पर बहस नहीं कीजिए, बहस मत कीजिए इस पर। शांतनु गुप्ता जी, आप तथाकथित विश्लेषकों को मैं जानता हूं, आप विश्लेषकों को भाजपा समर्थक लिखा जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। राजीव रंजन जी, जब आपके पास जवाब ना हो तो आप दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। मैं बार बार कहती हूं सर, आप किसी भी मेरे मेहमान को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप आरोप लगाइए, आप फैक्ट्स रखिए, लेकिन आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते। राजीव रंजन जी रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, आपको पर्यावरण की अगर चिंता हो रही है, आपको पता है कि बिहार के लिहाज से खराब है, तो आप मुझे बता दीजिए ना, रिपोर्ट लाकर दीजिए, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रिपोर्ट लाकर दीजिए। जी आपके मेहमान होंगे, लेकिन अपमान करने का अधिकार हम लोग किसी को नहीं क्या दे सकते। अपमान कर दिया राजीव जी? आपसे सवाल ही तो पूछा है, आपसे रिपोर्ट ही तो मांगी है, ये तो अपमान नहीं लगता मुझे? जानकारी नहीं है। अरे रिपोर्ट ही तो मांगी है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। किस पर्यावरण एजेंसी ने बात कही है? कौन होते हैं, क्या है इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन? एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है शांतनु गुप्ता? राजीव रंजन जी, अब ये आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। जब आप सवालों में घिरते हुए नजर आएंगे तो आप पर्सनल टिप्पणी पर शुरू हो जाएंगे। अरे आप सवालों का जवाब दीजिए ना। बिहार की इतनी चिंता है तो आपने कौन से कोसी बेल्ट को ठीक कर दिया जहां पर लगातार बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं? तथ्यों पर चर्चा करिए ना आप। खैर, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।